आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो में मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बीसी सखी से जो है ज़्यादा कमाई होगी विद्युत सखी की, वो वीडियो के लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि जो बिजली सखी हैं उसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए क्या कंडीशन है, उसमें आपको क्या कमीशन दिया जा रहा है और क्या फ़ायदा है बिजली सखी बनने का और आगे आने वाले टाइम में उनका फ्यूचर कैसा होगा। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि बिजली सखी जो है एक मीटर रीडर की तरह काम करेंगी। जैसे आप लोगों के गांव में भी कोई मीटर रीडर आते होंगे, मीटर की रीडिंग चेक करते होंगे, बिल बनाते होंगे और आपका बिल कलेक्शन का काम करते होंगे, तो इसी तरह से काम जो है बिजली सखी करेंगी। तो बिजली सखी अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आप ये जान लो, जो यूपीपीसीएल जो था उसमें जो पहले जो एजेंसी थी, जो फ्रेंचाइजी दिया गया था पहले एजेंसी को, उसके बाद उनका जो है कार्यकाल जब समाप्त हुआ तो जब नई एजेंसी आई तो उनके साथ सरकार ने एक शर्त रख दी थी कि जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, 20,000 महिलाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी कि मीटर रीडिंग के लिए 20,000 महिलाओं को रोजगार देना है। इसके लिए जो नई एजेंसी आई है वो 20,000 महिलाओं को, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, वो इससे जुड़ रही हैं और बिजली सखी विद्युत सखी का काम भी वो कर रही हैं और अभी भी कुछ वैकेंसियां हैं जो भरी जा रही हैं और आने वाले टाइम में ये फुल हो जाएंगी। और मीटर रीडर भी काम करेंगे और ये बिजली सखी भी काम करेंगी। ऐसा नहीं कि पूरे गांव में बिजली सखी ही होंगी। 20,000 का टारगेट है तो 20,000 ही, मतलब जो विद्युत सखी हैं जो ज्वाइन कराई जाएंगी और वो मीटर रीडर का एक तरह से काम करेंगी। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि जो बिजली सखी है उसको अप्लाई करने से पहले आपका हाई स्कूल होना ज़रूरी है और स्वयं सहायता समूह से आपका जुड़े रहना ज़रूरी है। अगर आप किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं और आपका हाई स्कूल है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बीसी सखी जो हैं वो एक तरह से उन्होंने भी स्वयं सहायता समूह बनाया हुआ है और उसमें भी बहुत सारी महिलाएं होंगी, 10-12 जो भी महिलाएं जुड़ी हैं उनमें से कोई एक हाई स्कूल भी अगर कोई महिला पढ़ी और वो चाहती है बिजली सखी का काम करना, तो आप अपने ब्लॉक के बीएमएम से संपर्क करके उसको ज्वाइन करा सकते हैं। अगर आपके गांव में वैकेंसी है और वो कहते हैं कि ज्वाइन हो सकता है तो आप अपना उनका डॉक्यूमेंट देके जमा करा दें। इसमें क्या प्रोसेस होगा, जब आप अपना अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपको 6,000 रुपये का डिवाइस दिया जाएगा। उस डिवाइस में प्रिंटर भी होगा, बिलिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर भी होगा और उसमें भुगतान करने के लिए एक यूपीआई ऐप भी होगा। तो वो सारा चीज़ एक ही फीचर में होगा, बिलिंग भी कर सकते हो और भुगतान भी कर सकते हो। इसके लिए आपको एडवांस में 6,000 रुपये देने पड़ेंगे और वो 6,000 का वो आपको एक तरह से डिवाइस देंगे जिसमें प्रिंटर भी होगा। आप खुद भी खरीद सकते हैं या आप उनके थ्रू भी ले सकते हैं। ये आपका डिवाइस होगा, उस वो केवल एक आईडी पासवर्ड देंगे जो उस डिवाइस में आईडी पासवर्ड काम करेगा। एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उस ऐप उस जो आप डिवाइस लोगे उसमें एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उस ऐप में लॉगिन करके जो आईडी पासवर्ड उनके थ्रू मिलेगा, जब आपका बिजली सखी के लिए अप्लाई कर दोगे तो वहाँ पे अप्रूव हो जाएगा आपका सारा डॉक्यूमेंट। उसके बाद आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, फिर आप डिवाइस खरीद के उसमें लॉगिन करके आप अपना काम कर सकते हो। इसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि मीटर जो रीडिंग के साथ साथ जो कलेक्शन का काम था, जो बिजली का जो कलेक्शन था, उसमें दिक्कत आ रही थी। तो सरकार ने इनके जो वॉलेट में जो ऐप है उसके वॉलेट में 30,000 रुपये डालने शुरू कर दिए हैं और बहुत सारी जो विद्युत सखी हैं उनके वॉलेट में 30,000 रुपये भेजे जा रहे हैं सरकार द्वारा। एक तरह से वो लोन की तरह होगा, जब आप काम छोड़ोगे तो उस पैसे को सरकार को वापस भी करना पड़ेगा। तो अब क्या है कि आपके वॉलेट में 30,000 रुपये आ जाएगा जब आप कस्टमर का किसी का बिल कलेक्ट करोगे। तो कलेक्ट करोगे तो कस्टमर तो आपको कैश देगा, लेकिन यूपीपीसीएल को जो पेमेंट करोगे तो आप अपने वॉलेट के थ्रू ही पेमेंट करोगे। आपके वॉलेट से कट के उस बिल के अगेंस्ट पेमेंट चली जाएगी। उस वॉलेट में आप रिचार्ज भी कर सकते हो, अपने बैंक से ऐड भी कर सकते हो और उससे विड्रॉ भी कर सकते हो और उसमें जो कमीशन बनेगा आपके वॉलेट में ही आता रहेगा और कस्टमर से आप कैश लेके फिर से अपना बैंक में डिपॉजिट करके इसमें वॉलेट में ऐड कर सकते हो। तो आइए हम जान लेते हैं कि जो बिजली सखी हैं उनको कमीशन कैसे मिल रहा है। एक तो वो कमीशन बेस्ड काम कर रही हैं, तो उनको कमीशन किस तरह से दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको जो टारगेट मिलेगा वो 1500 मीटर का टारगेट मिलेगा। 1500 मीटर रीडिंग करनी पड़ेगी और हर महीने आपको 1500 मीटर का जो है बिलिंग करना पड़ेगा। ऐप के माध्यम से बिल बनाओगे 1500 और
आप लोग पहले जो मीटर रीडर थे काफ़ी कंप्लेंट करते थे, क्योंकि जो मीटर रीडर अपने गाँव से उनको दूर-दूर तक एक तरह से मीटर रीडिंग का काम मिलता था, तो वो आने-जाने में उनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता था, उनकी कमाई हो नहीं पाती थी। इसलिए सरकार ने सोचा कि जो बिजली सखी हैं वो अपने गाँव का ही काम करेंगी, तो उनको आने-जाने का कोई खर्चा नहीं ज़्यादा होगा और अपने गाँव में ही वो एक तरह से रीडिंग कलेक्ट कर लेंगी और कलेक्शन भी कर लेंगी। तो इस तरह से वो एक तरह से बिजली सखी का एक नया मतलब योजना बनाया बिजली सखी जॉइन कराने के लिए। तो इसमें जो बिजली सखी है इसमें 1500 जो मीटर रीडर जो मीटर होंगे उनके अंडर में आएँगे, उसकी एक लिस्ट होगी और वो सारे मीटर की जो रीडिंग है वो कलेक्ट करके उनका बिल बना के कस्टमर को बिल देना पड़ेगा। फिर उसके बाद उनकी कलेक्शन होगी और कलेक्शन करके उसका जो पेमेंट होगा जमा करके उसकी रसीद भी कस्टमर को जो बिजली सखी है उनको देना पड़ेगा। तो उसमें जो कमीशन मिलेगा एक बिल बनाने का, जो वो बिल बनाएँगी, उसपे ₹3 से ₹5 के बीच में बिलिंग का कमीशन उनको मिलेगा। उसमें जो पेज लगेंगे वो भी उनको खरीद के लेके आना पड़ेगा, जो प्रिंट बिल का प्रिंट होगा, पेमेंट का प्रिंट होगा, तो उसके लिए वो पेपर लगता है, उसमें जो डिवाइस होगा उसमें पेपर लगता है, तो वो पेपर भी खुद भी उनको खरीदना पड़ेगा, डिवाइस भी खुद खरीदना पड़ेगा और उससे वो बिलिंग कर सकती हैं, पेमेंट कर सकती हैं और पेमेंट करके उसकी रसीद दे सकती हैं, बिल करके उसका रसीद कस्टमर को दे सकती हैं। तो जो 1500 एक तो टारगेट मिल गया और दूसरा जो बिल करेंगी ₹3 से ₹5 उस पे उनको कमीशन मिलेगा और जब उसका भुगतान करेंगी, बिल करने के बाद बिल पे अलग कमीशन ₹3 से ₹5 के बीच में। उसके बाद जितने बिल का भुगतान 2000 से नीचे का बिल रहेगा, तो उनको ₹20 का कमीशन मिलेगा। एक बिल का जब भुगतान कराएँगी, तो उनको ₹20 का कमीशन मिलेगा और 2000 से ऊपर का जब बिल रहेगा, 2000 से जब ऊपर का बिल रहेगा, तो उसपे उनको 1% का कमीशन मिलेगा। अगर वो 3000 का बिल कलेक्ट करके और 3000 का पेमेंट करती हैं अपने वॉलेट से बिजली विभाग को, तो उनको 1% का कमीशन मिलेगा और 2000 से नीचे रहेगा तो उस पे ₹20 फ्लैट ₹20 उनको कमीशन मिलेगा। तो एक तो हो गई कि बिजली का पेमेंट कराने पे जो कमीशन मिल रहा है वो अलग और जो वो बिलिंग कर रही हैं वो कमीशन अलग। जो बिलिंग करेंगी 1500 मीटर का, तो 1500 पे आप जोड़ सकते हो ₹3 से ₹5 उनको कमीशन मिलेगा पर बिल का। तो ₹3 से ₹5 उनका बिलिंग का हो गया कमीशन। उसके बाद जो पेमेंट कलेक्ट करेंगी उस पे उनका कमीशन अलग मिलेगा और उनका जो वॉलेट होगा उसमें सरकार 30,000 रुपये भी दे रही है, तो वो जब वो 30,000 वो पेमेंट कर देंगी बिजली के बिल का भुगतान, फिर उसके बाद दोबारा से वो रिचार्ज कर सकती हैं। कस्टमर से जो कैश लेंगी वो कैश को बैंक में जमा करेंगी, फिर बैंक से अपना वॉलेट को रिचार्ज करेंगी या बिजली दफ्तर में जाके वहाँ कैश देके वहाँ अपने वॉलेट को रिचार्ज करवा सकती हैं। इस तरह से जो होगा बिजली सखी का काम होगा। अगर आप भी स्वयं सहायता समूह से जुड़े हो और आप चाहते हो कि अपने स्वयं सहायता समूह से किसी महिला को बिजली सखी बनाना, तो अपने ब्लॉक के बीएमएम से संपर्क करिए और आगे का जो प्रोसेस है उसको पूरा करा के आप बिजली सखी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे जो अभी बीसी सखी जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था, बीसी सखी की जो कमाई है और विद्युत सखी की जो कमाई है, विद्युत सखी ज़्यादा कमा, आप तो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो बीसी सखी का काम कर रहे हैं आप लोग पूरे महीने में कितना कमा रहे हो और जो बिजली सखी अगर सच में अगर ये टारगेट अपना पूरा करते हैं, 1500 अगर बिल बनाते हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितना इनको कमीशन मिलेगा और उसके बाद जो इनका बिल कलेक्शन होगा तो कम से कम ये 7-8 हज़ार रुपये तो आराम से कमा लेंगे। और बीसी सखी आप खुद सोचो पूरे महीने में ₹500 का कमीशन आप कमा रहे हो, तो ये ज़ाहिर-सी बात है बीसी सखी से ज़्यादा कमाई आने वाले टाइम में विद्युत सखी की होने वाली है। लेकिन इनका भी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में प्रीपेड मीटर्स लगाए जाएँगे, सरकार उसके लिए काम कर रही है, लेकिन अभी तो नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जब प्रीपेड मीटर लग जाएँगे, तो मीटर रीडर और जो बिजली सखी, विद्युत सखी हैं, एक तरह से उनका काम खत्म हो जाएगा और डायरेक्ट जो भी मीटर लगवाएगा, पहले रिचार्ज करेगा, तब उसके घर में जो है बिजली आएगी। तो देखिए वो अभी तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब तक वो प्रीपेड मीटर नहीं आते, तब तक इन लोगों का काम चलेगा और ये अच्छा खासा कमा सकेंगी। अभी इनकी कमाई जो है बीसी सखी से ज़्यादा होगी। यही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने इस वीडियो को अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।